Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell about the synthesis of the sentence. इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिंथेसिस के लिए कि कई दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस में कौन कौन रूल हैं, क्या क्या हैं, किसके द्वारा हम बना सकते हैं, कंपाउंड में किसके किसके द्वारा बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में किसके किसके द्वारा। देखिए फ्रेंड, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, इसमें हम सिंथेसिस बनाने के लिए हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट हो और वन फाइनाइट वर्ब हो। देखिए उसमें कई नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है, लेकिन उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो सकता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार लगता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? वह सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। सब्जेक्ट जो भी है वह एक फॉर्म होता है, वह चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो आप देखिए सिंपल सेंटेंस में हम पार्टिसिपल का भी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल था पार्टिसिपल। आप लोगों को वो मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी पूरे समझ में आएगा। पार्टिसिपल के द्वारा हम दो सेंटेंसों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट। देखिए, ही इज अ वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कांट गो टू एलोन, वह अकेले नहीं जा सकता है। हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, जिस सेंटेंस में इज आई, एम आई, आर आई, वाज आई और वर आई, उसमें हम बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। बीइंग लगा करके जो बाकी सब्जेक्ट है, देखिए इसमें यह ही और यहां भी ही, ये दोनों कॉमन हो गया। इसमें कॉमन हो गया, यानी अब हम जब एक सेंटेंस बनाएंगे उसमें एक ही सब्जेक्ट लेंगे, एक ही लिखेंगे, दो ही नहीं लिखेंगे। तो उसमें बीइंग लगा देंगे। जब ये रहेगा तो बीइंग लगा देंगे। बीइंग वेरी वीक, ही कांट गो एलोन। दूसरा सेंटेंस जो है उसको लिख लेते हैं। ये एक और एग्जांपल देख लीजिए फ्रेंड्स। करें कि ही सा लायन, उसने एक शेर देखा। ही फ्लेड अवे, वो भाग गया। इसमें क्या हुआ होगा? एक काम समाप्त हुआ होगा, दूसरा काम स्टार्ट होगा। जैसे ही शेर देखा क्यों ही वह भाग गया। उसमें कि उसके बीच में टाइम ज्यादा नहीं था, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सीइंग अ लायन, शेर देख करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना चेंज कर देंगे। सीइंग अ लायन, शेर देख करके ही फ्लेड, वह भाग गया। हमारा एक सेंटेंस हो गया। यहाँ दो सेंटेंस था, हम उसको एक कर दिए। यहाँ देखिए, करेक्ट। आई टूक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। इसमें हम हैविंग के द्वारा लंच लेना और ऑफिस जाने में कुछ बीच में, दोनों कार्यों के बीच में कुछ टाइम था, कुछ पीरियड था, उसके लिए हम जो है हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग लगा करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे। हैविंग, पहले वाले सेंटेंस को हैविंग और थर्ड फॉर्म लिख देंगे। हैविंग टेकन माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। देखिए आपका एक सेंटेंस बन गया। यहाँ दो सेंटेंस था, आई टूक माई लंच, आई वेंट टू ऑफिस। ये आपका कॉमन हो गया। ये आई यहां भी है, आई यहां भी है, हमारा एक आई हो जाएगा। यहां देखिए, करेक्ट। एंड के द्वारा भी हम दो सेंटेंसों को कंबाइन कर सकते हैं। तो सिंपल चीज है। करेक्ट कि हरीश प्लेज क्रिकेट, हरी क्रिकेट खेलता है। मनीष प्लेज क्रिकेट, मनीष क्रिकेट खेलता है। हम दोनों को एंड से ऐड कर देंगे। हरीश एंड मनीष प्ले क्रिकेट, आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। इन दोनों की मीनिंग हमारे वन सेंटेंस में हो जा रही है। करेक्ट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? इसमें दो सेंटेंस जो होते हैं, एक यह सेंटेंस है, पुलिस अराइव्ड, थिफ रन अवे, पुलिस आई, चोर भाग गए। इन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। पुलिस इसमें है, इसमें थिफ्ट है, इसलिए
यह इस तरह से नहीं बनेगा। आपका हैविंग इसमें लगा रहे थे, देखिए यह सब्जेक्ट दोनों एक था, तब हैविंग शुरू में लगाए थे। लेकिन इसमें जब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो पुलिस ये लिख देंगे, हैविंग यहाँ लगा देंगे, बाद में लगा देंगे। करेगी पुलिस हैविंग अराइव्ड द thief the ran away the thief the ran away। यहाँ दो सेंटेंस था, यहाँ दो सेंटेंस था, आपका एक सेंटेंस हो गया। करेगी फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज को पास पास रख करके हम दो थ्री सेंटेंसों को कंबाइन कर सकते हैं। करेगी महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ द पीस। महात्मा गांधी जो थे वह शांति के प्रिय थे, शांति के प्रेमी थे। ही हैड बीन अ लायर, वह लायर भी हो चुके थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, वह अहिंसा के भाषण दिए, उपदेश दिए। देखिए इसमें थ्री सेंटेंस, महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस, ही हैड बीन अ लायर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। देखिए इसमें महात्मा गांधी और ही ये सब हमको एक सब्जेक्ट बनाना है, यानी महात्मा गांधी। यहाँ आपको कामा लगा देंगे, यह फ्रेज इन अपोजिशन है, पास पास रखते हैं। कह रहा है कि लवर ऑफ द पीस, यहाँ भी आपका दो जगह कामा लगेगा। प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ये आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन विद द नाउन और जिरंड, इसके द्वारा भी हम सेंटेंसों को कंबाइन कर सकते हैं। कह रहे कि ही वाज रस्टिकेटेड, उसको रस्टिकेट हो गया वह। ही हैड ब्रोकन द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ा था। तो इसको हम जो है प्रीपोजिशन विद द जिरंड के द्वारा भी हम बना सकते हैं। कह रहे कि ही वाज रस्टिकेटेड, आप फाड़ लगा दिए। उसके बाद यह उसको जो ब्रोकन है ब्रेकिंग में चेंज कर दीजिए, फॉर ब्रेकिंग द चेयर, कुर्सी तोड़ने के कारण वजह से उसको रेस्ट्रिकेट हो गया। तो हम प्रीपोजिशन विद द नाउन्स और जिरंड के द्वारा भी कंबाइन कर सकते हैं। करें कि इन्फिनिटिव के द्वारा भी हम दो या तीन सेंटेंसों को इन्फिनिटिव के द्वारा भी हम कंबाइन कर लेते हैं। करें आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल सेटल द मैटर, मैं मामले को सुलझाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैटर को सुलझाऊंगा। ये देखिए कंबाइन हो गया है इन्फिनिटिव के द्वारा। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर, मैं मैटर को सेटल करने के लिए वहां जाऊंगा। आपका एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखिए एडवर्ब, एडवर्ब के माध्यम से भी हम, एडवर्ब जो इनफ है उसके माध्यम से भी हम दो सेंटेंसों को ऐड कर सकते हैं। करेंगे ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही कैन सॉल्व दिस, इसको वह सॉल्व कर सकता है। ही इंटेलिजेंट इनफ, ही इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस, उसमें इन्फिनिटिव लगा देंगे। वह मामले को सॉल्व करने के लिए वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। और टू, इसके द्वारा भी हम सेंटेंसों को कंबाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में अधिकांशतः यह क्वेश्चन आता रहता है। करें कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कांट वॉक, वह चल नहीं सकता है। हम टू के द्वारा भी उसको करेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक, ये देखिए इसके द्वारा भी हम दो सेंटेंसों को कंबाइन कर सकते हैं। करें कि ही इज सो वाइज, वह इतना बुद्धिमान है कि ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ही इज टू वाइज नॉट टू सॉल्व। देखिए क्या होता है जब इसमें इसका ये अफर्मेटिव रहेगा, ये जो नॉट लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो वह इतना बुद्धिमान है कि वह समस्या को सॉल्व कर सकता है, फ्रेंड्स। इसके बाद आप जो है हम सिंपल सेंटेंस के द्वारा हो गया। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस के द्वारा कैसे वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड मैं बताया था, कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन आते हैं। कंजक्शन के द्वारा हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन कर सकते हैं। कंजक्शन में हम आप देखिए, एक होता है पहला
कैमुलेटिव कंजक्शन। कैमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा हम दो सेंटेंसों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें है आपका कैमुलेटिव कंजक्शन में एंड होगा, एंड और आल्सो होगा, एंड होगा और एज वेल एज, साथ ही साथ, बोथ, ये सब दोनों दो, वह और, ये सब मीनिंग रखने वाले वर्ड है। इसमें देखिए कह रहे हैं कि आई वॉच टीवी, आई वॉच द टीवी, वॉच्ड, आई वॉच द टीवी, मैं टीवी देखा, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला, मैं टीवी देखा, वह फुटबॉल खेला। तो देखिए हम कंबाइन कर सकते हैं, आई वॉच द टीवी एंड ही प्लेड क्रिकेट, मैं टीवी देखा और वह फुटबॉल खेला। तो एंड के द्वारा हम कंजक्शन कर सकते हैं। करेक्ट, ही केम, वह आया, शी वॉच्ड द मैच, वह आई, वह मैच देखी। तो शी केम एंड वॉच द मैच, वह आई और मैच देखी। तो कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा भी दो सेंटेंसों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों एक समान होते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन में जो भी हम ज्वाइन करते हैं दोनों समान मीनिंग रखते हैं, दोनों समान स्टेटस के होते हैं, दोनों समान स्टैंडर्ड के होते हैं। करें कि एडवर्सेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन में हम दो सेंटेंसों को ऐसे ऐड करते हैं जो अपोजिट होता है। एक सेंटेंस दोनों सेंटेंसों में आपस में अपोजिशन व्यक्त करता है। जैसे ही इज ए स्मार्ट, वह स्मार्ट है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। देखिए स्मार्ट है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, ये अपोजिट है। दो सेंटेंस आपस में अपोजिट है। अपोजिट के लिए बट लगा दीजिए, बट, लेकिन, स्टिल फिर भी, हाउएवर फिर भी, व्हाइल जबकि, ये सब अपोजिट वर्ड देने वाले हैं। तो ही इज ए स्मार्ट, ही इज मीन्स स्मार्ट बट नॉट इंटेलिजेंट। बट के द्वारा हम दो सेंटेंसों को, ये सेंटेंस था एक सेंटेंस था, दोनों को हम जोड़ दिए। करेंगे ही इज रिच, ही इज माइजर। देखिए रिच है और माइजर है, ये अपोजिट वर्ड है। ऐसे सेंटेंसों को हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के द्वारा ही ऐड करेंगे। दूसरे ऐसे इसको एंड से नहीं जोड़ सकते हैं कि ही इज रिच एंड ही इज माइजर, नहीं फ्रेंड्स, मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये सही है, एंड के द्वारा भी जोड़ दिए वो सही है, लेकिन सही नहीं है। ही इज रिच स्टिल फिर भी ही इज माइजर। करें कि अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन में क्या होता है, हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शनल वो सेंटेंस होते हैं, आर है या, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, इटीसी और भी हैं। तो हम दो सेंटेंस, गो अवे चले जाओ, कम इन अंदर आओ, चले जाओ अंदर आओ, तो हम उसको आर के द्वारा दोनों सेंटेंसों को हम कंबाइन कर सकते हैं। करें गो अवे आर, कम इन, जाओ या आओ, इस तरह से सेंटेंस। करेंगे ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है, वह टीचर नहीं है, वह टीचर नहीं है। नाइदर ही नॉर शी, न तो वह न वह इज ए टीचर, वह टीचर है। तो इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन में परिणाम व्यक्त का होता है, एक कार्य जो होता है दूसरा कार्य का परिणाम होता है। करेंगे ही ब्रोक दिस ग्लास, उसने गिलास तोड़ा, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिला। क्या हुआ, यह काम हुआ तो उसका यह परिणाम हुआ। तो कोई भी काम होता है उसका परिणाम होता है, उसमें हम देयरफॉर, इसलिए, सो, फॉर, हेंस, ये सब कंजक्शन के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। करेंगे ही ब्रोक द ग्लास देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, इसलिए वह पनिश्ड हुआ। तो फ्रेंड्स आप देखे हैं कि कंपाउंड के द्वारा भी, कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए हम कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजक्शन के द्वारा कंबाइन कर लीजिए। अब आपका थर्ड आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा जो है सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम नाउन क्लॉज बनाते हैं, हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं और एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं।
इन तीनों क्लाजों के माध्यम से हम दो सेंटेंसों को कंबाइन कर लेते हैं। पहला देखिए नाउन क्लाज। नाउन क्लाज क्या होता है? नाउन क्लाज वर्डों का वह समूह होता है जो नाउन का काम करता है। एडजेक्टिव क्लाज वर्डों का समूह जो एडजेक्टिव का काम करता है। एडवर्ब क्लाज जो एडवर्ब का काम करता है। नाउन क्लाज को हम कंबाइन कैसे करते हैं? नाउन क्लाज को कंबाइन करने के लिए हमारे पास कंजंक्शन है हु, व्हिच, whom, whose, what, when, where, why, what, whether, etc। इन कंजंक्शनों के द्वारा हम दो सेंटेंसों को कंबाइन कर लेते हैं। करेक्ट देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, हु इज ही, वह कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दूसरा वाला सेंटेंस आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसको अफर्मेटिव आपको बनाना पड़ेगा। वो जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं रह सकता। ये नहीं है कि इसमें से कोई कंजंक्शन लगा करके और जो सेम है उसको हम कंबाइन कर लेंगे, नहीं, एक काम करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ तो क्वेश्चन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे तो वह फुल स्टॉप आ जाएगा। करेंगे आई डोंट नो हु इज ही, आई डोंट नो हु ही इज। देखिए यह अफर्मेटिव हो गया, मैं नहीं जानता हूं कि वह कौन है। करेंगे आई कांट से, मैं नहीं कर सकता। हैज शी कम, कि वह आ गई है, मैं नहीं कर सकता कि वह आ गई है। आई कांट से वेदर, वेदर जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कंजंक्शन वेदर लगा देते हैं। वेदर शी हैज, देखिए शी हैज कम, यह अफर्मेटिव आपका सेंटेंस हो गया। करेंगे टेल मी, मुझे बताइए, वेयर डज शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, मुझे बताइए कहाँ रहती है। तो इसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, टेल मी वेयर शी लिव्स। आप देखिए इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। करेंगे डू यू नो व्हाट डज ही डू, क्या आप जानते हैं कि वह क्या करता है। आप इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये दूसरा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ही सेम रहेगा। करेंगे डू यू नो व्हाट डज ही डज, व्हाट ही डज, क्या आप जानते हैं कि वह क्या करता है। अब देखिए यूजिंग दी एडजेक्टिव क्लाज। एडजेक्टिव क्लाज में हमारा कंजंक्शन आप देख लीजिए, वेयर, व्हिच, व्हेन, हु, दैट, इटीसी। इन दोनों में आप कहेंगे कि इसमें भी नाउन क्लाज है, इसमें भी है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको जानने के लिए, आप इसमें जब बना रहे थे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, ये पहले वाले नाउन क्लाज में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ होटल, देखिए कह रहे कि दिस इज ए गर्ल, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उनका हम एडजेक्टिव क्लास ही बनेगा। कह रहे कि दिस इज द होटल, दिस इज ए होटल, यह होटल है। आई लिव्ड हियर फॉर 3 months, मैंने यहाँ तीन महीना रहा हूँ। कह रहे कि यह एक होटल है, वेयर, जहां मैं 3 महीना रहा हूं। ये देखिए दिस इज द गर्ल, यह एक लड़की है। शी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, वह प्रथम स्थान लाई। दिस इज द गर्ल हु सिक्योर्ड द फर्स्ट डिवीजन। करेक्ट बाय यूजिंग द एडवर्ब क्लाज। एडवर्ब क्लाज में आपका आफ्टर, बिफोर, अनटिल, दैट, इटीसी आता है। इसके द्वारा भी हम सेंटेंसों को कंबाइन कर लेते हैं। करेक्ट आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई पोस्टेड इट, मैंने उसको छोड़ दिया। करेक्ट मैंने छोड़ दिया। आफ्टर आई हैड रिटन लेटर, मैं लिखने के बाद उसको छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स आपने देखे कि सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में हम किसके किसके माध्यम से, किसके किसके तरीके से, कैसे कैसे हम सेंटेंसों को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि इंटरमीडिएट में या हायर सेकेंडरी में 10+2 में यह क्वेश्चन आना ही आना है। उससे रिलेटेड, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। और उसके लिए भी बहुत बेटर है जो स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोलने की इच्छा कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा। 5-6 सेंटेंसों को मिला देंगे, हमारा एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। हर लोग शॉर्टकट की लाइफ बीतना चाहते हैं। तो आप अगर इसको आप जानते रहेंगे, आप इसके रूल को समझते रहेंगे फ्रेंड्स,
तो आपको कम बोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, शेयर भी करिए और कमेंट साथ साथ कमेंट भी करिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।